जय हिंद। स्टूडेंट्स, साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम टैली ईआरपी 9 के एक और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज वाउचर इन टैली ईआरपी 9 एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। टैली ईआरपी 9 में वाउचर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। टैली ईआरपी 9 में आगे बढ़ने से पहले हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे: वाउचर, लेजर, ग्रुप्स। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाउचर। जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो कहीं से सामान खरीदेंगे, सामान को बेचेंगे, किसी को पेमेंट भी करेंगे और जिसे सामान बेचेंगे, जिसे अपना माल बेचेंगे, उससे पेमेंट भी लेंगे। पहले नई टॉपिक मिल रही है हमें बात करने के लिए, इस सदियों से आ रहा है। पहले ज़माने में भी लोग वाउचर्स का यूज करते थे। जैसे कोई बिजनेस हो गया तो उसमें भी वो लोग सामान को लेते थे, सामान को देते थे। हाँ, वाउचर्स का यूज जो है पहले से होता आ रहा है। जैसे माल कितना खरीदा है, माल कितना बेचा है, किसको हमने उधार दिया है, किससे हमने पेमेंट लेना है, इन्हीं सब बातों को किसी रजिस्टर में या और कहीं किसी डायरी में लिखा जाता था, जिसे वाउचर कहते हैं। वाउचर्स की परिभाषा देखा जाए तो ऐसी प्रति या ऐसा पेज जिस पर कुछ लिखा जाता हो। डिफाइन ऑफ वाउचर, डिफिनेशन ऑफ वाउचर: ऐसी प्रति या ऐसा पेज जिस पर कुछ लिखा जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वैसे बिजनेस दो प्रकार का होता है, पिछली वीडियो में बताया गया था। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे उसमें माल की खरीदारी कर रहे हैं या बेच रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसमें भी आपको सामान को बेचना पड़ेगा। आप बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सामान कहीं से भी खरीद कर लाएंगे ही। कुछ लोगों को उधार भी देंगे और कुछ लोगों से उधार भी लेंगे। इसके लिए पहले जो है अलग अलग रजिस्टर का यूज होता था। किसी से माल खरीदा है तो उसके लिए अलग रजिस्टर हो गया, किसी को माल बेचना है हमें तो उसके लिए अलग रजिस्टर हो गया, किसने हमसे उधार लिया है उसके लिए अलग रजिस्टर हो गया। टैली ईआरपी 9 में इन्हीं लेन देन को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग वाउचर्स होते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ वाउचर। सबसे पहले नंबर पर है परचेज ऑफ गुड्स। जब हम बिजनेस करेंगे, कोई सामान या कोई माल मटेरियल जिसमें हम खरीदारी करेंगे, उसकी एंट्री जो है परचेज ऑफ गुड्स के थ्रू होगी। दूसरे नंबर पर है सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स में हम उन वाउचर्स की एंट्री करेंगे जो हम कस्टमर को बेच रहे हैं। जैसे हम बिजनेस करेंगे तो सामान खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी, तो सेल्स ऑफ गुड्स में उन वाउचर्स की एंट्री करेंगे जिसमें हम कस्टमर को या फिर और किसी को सामान बेच रहे हैं। तीसरे नंबर पर है पेमेंट। किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी से हमने सामान लिया तो उसे कुछ पैसे भी देने होंगे, या फिर हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं या फिर शॉपकीपर्स वगैरह हो गए, तो उन्हें हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री जो है हम पेमेंट वाउचर के अंदर करेंगे।
चौथे नंबर पर है रिसिप्ट। किसी को हम सामान अगर बेच रहे हैं तो उससे कुछ पैसे भी लेना होगा हमें, तो उसकी एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे। टैली ईआरपी 9 में वैसे 22 वाउचर होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 8 ही वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं वाउचर्स का यूज होता है। पहले नंबर पर है परचेज वाउचर। इसकी शॉर्टकट की है F9। अगर हम कहीं से भी कोई माल की खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर के अंदर करते हैं। दूसरे नंबर पर है सेल्स वाउचर। अगर हम किसी को भी कोई माल बेच रहे हैं, उसकी एंट्री जो है सेल्स वाउचर के अंदर करते हैं। पेमेंट वाउचर। अगर हमने किसी से माल खरीदा है, या फिर हमारे वर्कर्स हो गए, या शॉपकीपर, अगर हमने आदमी भाई हमारा लंबा चौड़ा अगर बिजनेस है, तो उसकी जो है एंट्री पेमेंट वाउचर्स के अंदर होगी। किसी को अगर पेमेंट देना हुआ तो उसकी एंट्री जो है पेमेंट्स वाउचर के अंदर होगी। उसकी शॉर्टकट की है F5। चौथे नंबर पर है रिसिप्ट वाउचर। अगर हमने किसी को माल बेचा है, या किसी को उधार दिया, या बैंक बैलेंस हो गया, किसी से किसी भी तरीके से हमें पैसे की प्राप्ति हो रही है, तो उसकी एंट्री जो है करेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की है F6। चौथे नंबर पर है कंट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F4। कंट्रा वाउचर में मुख्यतः 3 प्रकार से एंट्री करी जाती है। नगद रुपए अगर बैंक में जमा कर रहे हैं, यानी कैश टू बैंक। अगर आप पैसे बैंक से निकलवा रहे हैं, नगद रुपए बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं, बैंक टू कैश। तीसरे नंबर पर है एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए ट्रांसफर करा रहे हैं या जमा करा रहे हैं, जैसे चेक वगैरह हो गया, तो उसे कहते हैं बैंक टू कैश। जैसे हमने गया कि हाँ भैया हमारा इतना पैसा है, दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, या दूसरे के बैंक में, या फिर हमारे ही दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, तो उसकी एंट्री जो होती है कंट्रा वाउचर्स के अंदर आती है। अगले नंबर पर है जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F7। टैली ERP 9 का एक मेन वाउचर है। नाम से ही पता चल रहा है, जर्नल वाउचर मतलब इसमें किसी भी प्रकार की एंट्री करी जा सकती है, चाहे हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं, किसी को पेमेंट ले रहे हैं, किसी से पेमेंट ले रहे हैं, या कोई सामान बेच रहे हैं, या वगैरह वगैरह। जो भी एंट्रियाँ की जाती हैं, लगभग जनरल में सारी एंट्रियाँ आ जाती हैं। तो टैली ERP 9 में इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अगला वाउचर है डेबिट नोट या परचेज रिटर्न, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। अगर हम व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारी सामानें जो है वे अच्छी ही हमें मिलेंगी, कुछ खराब भी मिलेंगी, कुछ डैमेज भी मिलेंगी। तो उन एंट्री जो डैमेज वगैरह होते, जिन्हें हमने अपने व्यापार में यूज नहीं करना है, उसकी एंट्री जो है डेबिट नोट या परचेज रिटर्न वाउचर के अंदर आती है। एक तरीके से हमने कोई सामान लिया, डैमेज हुआ, जैसे ऑनलाइन भी कोई सामान मंगाते हैं, कुछ अलग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट रहता है उसमें, तो उसे हम वापस कर देते हैं। जैसे कोई भी सामान हो गया, तो उसकी जो है एंट्री डेबिट नोट के अंदर आती है। और अगला हमारा है क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न। अब ये भी दुविधा है कि अगर आपने कुछ बेचा है भाई, सामने वाले को भी उसमें गलती नजर आ सकती, हो सकता है आपने गलत प्रोडक्ट दे दिया हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट बेचा है उसमें कोई कमी हो, तो कस्टमर भी तो रिटर्न कर सकता है। तो हमने जो सामान बेचा है अगर वो रिटर्न आ जाए तो उसकी एंट्री हम करते हैं क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न में जिसकी शॉर्ट कट की है कंट्रोल प्लस F8। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी वाउचर बताए गए हैं थोड़ा मोड़ा तो समझ आ ही गया होगा, हालांकि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ज़्यादातर जानकारी के लिए। अब इन्हीं वाउचर्स को हम प्रैक्टिकली टैली ERP 9 में देखेंगे कि आखिर ये होते कहाँ पर हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी टैली ERP 9 खोल लेनी है। सबसे पहला डायलॉग बॉक्स जो खुलकर आएगा उसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स। ट्रांजैक्शन में सेकंड नंबर पर अकाउंटिंग वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है V शो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हम आकर इंटर प्रेस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखा जाए फंक्शन बार में सारे वाउचर्स जो हैं शो हो रहे हैं। जैसे कंट्रा के लिए F4 हो गया। पेमेंट जो है अभी डिसेबल दिखा रहा है। ये यूं कह लें कि पेमेंट हम ओपन नहीं करते क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ है जिसकी शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट है रिसिप्ट जिसकी शॉर्टकट की है F6। F6 रिसिप्ट। और अगला वाउचर है जनरल जिसकी शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करने पर यहाँ पर वाउचर्स का टाइप जो है बदल रहा है। और नेक्स्ट है सेल्स F8। हम कीबोर्ड से अपने F8 प्रेस करते हैं। F8 ये वाउचर है हमारा सेल्स का जिसकी शॉर्टकट की है F8। अगला है क्रेडिट नोट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। अभी अगर कंट्रोल F8 प्रेस किया जाए तो कुछ शो नहीं हो रहा है। पिछले चैप्टर में हमने जब GST फीचर्स के बारे में पढ़ाया था उसी चैप्टर में बोला गया था कि टैली ERP 9 में और भी फीचर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे एक्टिव करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। तो क्रेडिट नोट जो होता है टैली ERP 9 में वो एक्टिव नहीं रहता है। टैली क्रेडिट नोट के साथ साथ डेबिट नोट भी हम एक्टिव करना आगे सीखेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अगला वाउचर है परचेज जिसकी शॉर्टकट की है F9। अब स्टॉक इंक्वायरी है, टैक्स एनालिसिस है, ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम बाद में करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी को वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर्स क्या हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन फिर से कर दे रहा हूँ। कंट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की है F4। पेमेंट वाउचर के लिए F5, शॉर्टकट की है F5। रिसिप्ट अगर किसी समय पैसे लेने हैं तो उसके लिए प्रेस करते हैं F6। अगर कोई सामान हमने बेचा है तो उसके लिए प्रेस करते हैं हम F8। अगर हमने कोई सामान खरीदा है या खरीदना है तो उसकी हम एंट्री करते हैं परचेज के अंदर
F9 जिसकी शॉर्टकट की है। और जनरल जो वाउचर है, इसमें कई सारी एंट्रियाँ आ जाती हैं। जनरल वाउचर को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा वैसे। और मेन वाउचर मतलब जिसमें आपको टाइम देना है वो जनरल वाउचर है। बाकी आपको 2 मिनट का काम है समझना। उसकी शॉर्टकट की है F7। हम 1 या 2 दिन में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। मुख्यतः परचेज की एंट्री 4 तरीके से की जाती है। हालांकि हम टैली ERP9 विद जीएसटी पढ़ रहे हैं तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड रहेगी। पहले नंबर पर है परचेज एग्जम्प्ट। वे सामानें जिसे हम अपने ही स्टेट से खरीदते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसकी एंट्री परचेज एग्जैम्प्ट के रूप में होती है। दूसरे नंबर पर है परचेज जीएसटी। वह वह सामान जिस जिसको हम खुद के ही स्टेट से खरीदते हैं और उस पर जीएसटी पे करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें 28% हमने कोई सामान लिया, उस पर 28% का जीएसटी लगा, तो हालांकि हमने सामान खुद के स्टेट से खरीदा है तो उस पे जीएसटी का टाइप जो लगेगा, एस जीएसटी 14% और सी जीएसटी 14%, 50-50% डिवाइड हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। वह सामान जो हम दूसरे राज्य से खरीदते हैं लेकिन उस पे कोई भी जीएसटी कोई भी कर हमें देना नहीं होता, उसकी एंट्री जो है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट के रूप में की जाती है। चौथे नंबर पर है परचेज आईजीएसटी। वह सामान जिस पर वह सामान जिसको हम किसी अन्य राज्य से खरीदते हैं और उस पे जीएसटी पे करते हैं, उसकी एंट्री जो है परचेज आईजीएसटी के रूप में की जाती है। हालांकि इसके बारे में हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे और आगे और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रो था, इसे आपको आगे पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आज आपको जितना भी कुछ बताया गया है वो सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को और विस्तार से आगे बता दिया जाएगा। हाँ, एक कमेंट आया था सुनीता जी का कि आवाज़ क्लियर नहीं। इस वीडियो में आवाज़ पर काफ़ी काम किया गया है। आवाज़ कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। जैसा कि हर एक वीडियो में कोई ना कोई सवाल किया जाता है जिसके बदले में कुछ इनाम जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, लेकिन देखता हूँ कि आप कमेंट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन लेट करते हो। लेट जैसे कुछ न कुछ कमेंट पहले ही देख रहा हूँ कि आ जाता है, लेकिन बाद में देखता हूँ कमेंट की झड़ियाँ लग जाती है ग्रुप में। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन बन के आ रहा है सब्सक्राइब का, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको कम से कम टाइम में मिल सके या सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। जय हिंद।